स्टडी विद लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा फेस मॉड्यूलेशन, यानी कि जिसे हम पीएम के नाम से भी जानते हैं। अब फेस मॉड्यूलेशन क्या है? फेस मॉड्यूलेशन थर्ड टेक्निक है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन या मॉड्यूलेशन के लिए जो यूज़ की जाती है, जिसके अंदर से हमने प्रीवियस टू टेक्निक्स को डिस्कस किया। जिसके अंदर फर्स्ट टेक्निक क्या थी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकेंड टेक्निक क्या थी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और आज का जो टॉपिक है थर्ड टेक्निक वो है फेस मॉड्यूलेशन। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फेस मॉड्यूलेशन क्या होता है। इन दिस मॉड्यूलेशन वी वेरी द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द फेस। यहाँ पर जो हमारा कैरियर सिग्नल है, उस कैरियर सिग्नल को जब हम अपनी इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ कंपोज कर देंगे, देन तब कोई कंपोजिट सिग्नल हमारे पास मिलेगा। कंपोज करने के बाद कोई ना कोई कंपोजिट सिग्नल हमें मिलेगा। उस कंपोजिट सिग्नल के अकॉर्डिंग, कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग जो भी फेज होगा, जो फेज में चेंज आएगा कंपोजिट सिग्नल में, वो क्या कहलाएगा? फेस मॉड्यूलेशन। वो क्या कहलाएगा? फेस मॉड्यूलेशन। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल और द मैसेज सिग्नल बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। अब जो हमारे पास एंड में लास्ट में जो एक सिग्नल मिलेगा, पीएम सिग्नल, फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जब हम इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल को कंपोज करेंगे, उस टाइम पर होगा क्या? कंपोजिट सिग्नल में जो लास्ट में सिग्नल आएगा उसे एक तो हम पीएम सिग्नल बोलेंगे, फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसके अंदर फेस में चेंज आएगा। फेस मॉड्यूलेटेड में क्या होता है? फेस के अंदर चेंज आता है और बाकी सब सेम रहता है। बाकी सब कौन? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। देखो, जब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, फेस और मॉड्यूलेशन सेम रहते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, फेस और एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं। अब फेस मॉड्यूलेशन में क्या होगा? फेस के अंदर चेंज आएगा और एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखिए एक डायग्राम है। डायग्राम में सेम वही जो अब तक हम करते आए हैं। 3 सिग्नल्स होंगे हमारे पास। फर्स्ट सिग्नल होगा इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो एक्चुअल में हमारा मैसेज का सिग्नल है। फिर होगा कैरियर सिग्नल, जो कैरियर यानी कि मीडियम का सिग्नल है। एंड लास्ट में हमें कंपोज करके मिलेगा पीएम सिग्नल, फेस मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्नल देखो, फर्स्ट सिग्नल है इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन सिग्नल में क्या होता है? जो हमारा एक्चुअल में मैसेज होता है, मैसेज को जो सेंड करना चाहते हैं, जिस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, वो होता है इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब इंफॉर्मेशन सिग्नल क्या है? कौन से फेज से स्टार्ट है? ये इसकी एम्पलीट्यूड है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड देन कहाँ से ये स्टार्ट है? अगर ये इस साइड से स्टार्ट होता तो नेगेटिव होता, इधर से स्टार्ट है पॉजिटिव, इधर से भी नेगेटिव, इधर से भी नेगेटिव। तो ये चीज चेक करना कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी का जो एक एंड है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है या पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह जा रहा है तो पॉजिटिव है। अगर नीचे की तरफ आके स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से साइकिल है, इससे अपोजिट साइकिल है, तो वो नेगेटिव साइकिल होती है, नेगेटिव फेज से स्टार्ट होते हैं। अब जो ये है, ये कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल क्या है? इस तरह से ये कैरियर सिग्नल है, अपनी अकॉर्डिंग जो भी हम मीडियम का यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसके सिग्नल्स हैं। जब हम इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को और इस कैरियर सिग्नल को कंपोज कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो होगा क्या? इस कैरियर सिग्नल की वजह से मैसेज सिग्नल को मिक्स करने के बाद इस कैरियर सिग्नल की वजह से क्या होगा? हमारे एक्चुअल मैसेज का जो सिग्नल है, बाकी सब तो चेंज हो जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। जितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी नंबर ऑफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, बस बात क्या है? फेस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट थी? पॉजिटिव पार्ट से, लेकिन यहाँ पर जब आप फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। ये होता है फेस के अंदर चेंज आना। जो इसका एम्पलीट्यूड है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो सेम रहेगी। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? लेस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कम है, नॉइज कम एंटर होता है, अगर हो भी जाते हैं तो इजिली रिमेन किया जा सकता है, उसको इजिली रिमूव किया जा सकता है। एंड सेकेंड एडवांटेज क्या है यहाँ पर? यूज टू फाइंडिंग आउट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जिससे प्रीवियस वीडियो में डिसएडवांटेज थी कहाँ पर? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, कि वहां पर हम स्पीड एंड वेलोसिटी पर ध्यान नहीं दे सकते थे, स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते थे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल की बात हो या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात हो। दोनों में ही हम मूविंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड एंड वेलोसिटी को फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम फाइंड कर पा रहे हैं, तो ये इसकी एडवांटेज है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है? फेज एम्बिग्यूटी। फेज एम्बिग्यूटी यानी कि ऐसा हो सकता है सेम फेज आ जाए या फेज डिफरेंट आ जाए, फेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पॉजिटिव से स्टार्ट था लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है,
ये तो होगा ही होगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव से स्टार्ट था तो पॉजिटिव हो गया, उससे अपोजिट हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एम्बिग्यूटी आ जाए, जहां से पहले स्टार्ट था सिग्नल वहीं से अब भी स्टार्ट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन तब हो सकता है, इसलिए बोलते हैं फेज एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इफ वी इंक्रीज द फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड डेटा इज मोर। अगर हम फेज मॉड्यूलेशन के इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे, फेज मॉड्यूलेशन के इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, डेटा लॉस इज मोर, तो इससे हमारा जो डेटा है वो ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से था, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा था और नेगेटिव में डेटा चला गया। इससे क्या इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव का मीनिंग है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू है, कुछ ना कुछ ना डेटा है, कुछ ना कुछ मैसेज है, लेकिन जब वो नेगेटिव में चला गया तो जो हमारा एक्चुअल में मैसेज था वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में कोई मैसेज ही नहीं है, स्टार्टिंग में कोई डेटा वैल्यू ही नहीं है, ना ही कोई डेटा है ना ही कोई डेटा वैल्यू है, तो यहाँ से लॉस हो गया हमारा डेटा। तो जितनी बार वो फेस को चेंज करेगा उतनी बार हमारा डेटा जो है वो लॉस होगा, जितनी ज्यादा हम इंडेक्स को हाई करके रखेंगे फेस मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट आता है नीड स्पेशल इक्विपमेंट्स लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स फॉर द इंक्रीज पीएम इंडेक्स। यहाँ पर अगर हमें पीएम के इंडेक्स को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की नीड पड़ती है, और किसकी नीड पड़ती है, स्पेशल इक्विपमेंट्स, जो क्या नाम है जिसका, उस इक्विपमेंट का, सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक, आज हमने डिस्कस किया पीएम, जिसे हम फेस मॉड्यूलेटेड भी बोलते हैं, फेस मॉड्यूलेशन, जो कि क्या है, एक टेक्निक है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए यूज की जाती है मॉड्यूलेशन में। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।